दो चीज बताए थे खुशबू। देखिए दो चीज क्या था। पहला चीज था जो नहीं लिखे लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला था कि ऊपर मान लीजिए रेयर मीडियम, नीचे डेंसर। लाइट आपका इस टाइप से ऑब्लिकली आ रहा है, ऐसे जाना चाहता है, क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकंड क्या बताए थे कि ऊपर मान लीजिए डेंसर, नीचे मान लीजिए रेयर। लाइट आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे जाना चाहता है, क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर देखिए सुनिए, आज का जो है आपका, इसमें हम लोग को दो ठो लॉ समझना है ध्यान से। उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रेश पेज में कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका देखिए फर्स्ट लॉ क्या है। अच्छा, कभी कभी पूछता है रिफ्रैक्शन का कितना लॉ है? क्या बोलिएगा? दो लॉ है। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कितना लॉ है? दो लॉ करके लॉ है। कल बताए थे कि अगर ये सेपरेटिंग बाउंड्री है, ऊपर रेयर, नीचे कौन सा? डेंसर। नीचे डेंसर। लाइट आपका ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल है, और इस टाइप से बेंड्स टुवर्ड्स क्या हो रहा है? नॉर्मल हो रहा है। तो पहला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तीनों सेम प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। क्या बोले? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद रहेगा? लिखिए इसको बेटे। और इसका डायग्राम से ना हम लोग 2 मिनट बाद बताएंगे। डायग्राम से बनाएंगे सबको, 1-2 मिनट के बाद बताएंगे। लिखिए, द इंसिडेंट रे, कौन देखे लिखिए, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द क्या? नॉर्मल, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the, बात नहीं, सेम प्लेन। all lie in the क्या? सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, कहाँ पर नॉर्मल? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। सब क्या होगा? सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। याद रहेगा? जो आपका रिफ्लेक्शन का कौन सा लॉ था? सेकंड लॉ था। वही रिफ्रैक्शन का क्या लॉ है? फर्स्ट लॉ। याद रहेगा? इसका मेन आपको समझना है सेकंड लॉ को। इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा लिखेंगे, समझाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तब माइंड में घुसेगा। इसका सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिफ्रैक्शन का थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। एक तो टर्म यूज होगा बीच में, ध्यान सुनिएगा। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आगे जाकर डिफाइन भी करेंगे, आज ही करेंगे डिफाइन, लास्ट में। चल रहेगा? अभी हम हल्का सा बता रहे हैं। इसका सिंबल होता है एन। क्या सिंबल होता है? एन। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जरूरत क्यों पड़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जरिया है, वो तरीका है जिससे कि आप बता सकते हैं कौन सा मीडियम रेयर और कौन सा मीडियम डेंसर। जो मीडियम, जैसे कि मान लीजिए रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है। तो जो मीडियम डेंसर होगा ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किससे? रेयर मीडियम से। याद रहेगा? और कल आप लोगों को समझाए थे हम डेंसर और रेयर के बारे में। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? रेयर। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम, उसको क्या बोलेंगे? डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम कैसा? डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो कैसा? रेयर। और कल अब तो और चीज बताए थे आपको फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के बारे में। फर्स्ट मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट आता है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट जाता है, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड मीडियम। ये फिक्स नहीं है। अगर लाइट नीचे से डाले तो नीचे क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडियम, और ऊपर क्या हो जाएगा? सेकंड मीडियम। याद रहेगा? अब देखा, ध्यान से सुनिए यहाँ पर। देखिए, ये जो आपका सेकंड लॉ है, ये क्या बोलता है? चीज समझ लीजिए, मैथ में आएगा, 10th क्लास में ही है। एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस। पढ़े होंगे, नाम सुने हुए कम से कम, सुनिए ना, सुनिए। इसी को हम लोग पूरा नाम में ऐसा लिखते हैं, साइन, SINE, साइन। साइन में तो रेशियो होता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से ये एंगल थीटा है, ठीक है। आगे वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाला को बोलते हैं बेस, और सबसे बड़ा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो साइन
थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बटे h। क्या होता है, p बटे h। मैथ में पढ़िएगा आगे जाकर अच्छे से, चैप्टर नंबर 8 में है शायद, देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर में है, मेरे अनुसार 8 में है शायद, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे सुनिए, देखिए इसका यूज होगा इसमें, देखिए ध्यान से। इसका लैंग्वेज को ना हम लिख रहे हैं 1 मिनट के बाद, पहले इसको आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, तब समझ में आपको ठीक से आएगा। या देखिए मान लीजिए ये आपका, अभी कुछ नहीं लिखना है किसी को, ये आपका सेपरेटिंग बाउंड्री है, ठीक है। ऊपर में कौन सा मीडियम, रेयरर, नीचे कौन सा मीडियम, डेंसर, ठीक है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर, मतलब ये जरूर कौन सा मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम, और नीचे वाला कौन सा मीडियम होगा, सेकंड मीडियम। कौन सा, सेकंड मीडियम। एग्जांपल के रूप में ये मान लीजिए एयर मीडियम है और ये मान लीजिए ग्लास है। एयर के तुलना में बाकी सब क्या होगा, डेंसर। क्या होगा, डेंसर। एक चीज और सुनिए, ये जो ऊपर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, जो नीचे है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, N2। चूंकि नीचे वाला डेंसर मीडियम है, इसका मतलब N2 बड़ा होगा किससे, N1 से। किससे, N1 से। ध्यान से सुनिए, लॉ अभी लिखा ही नहीं है, इसको समझा रहे हैं, उसके बाद लॉ को लिखाएंगे, तब आपको समझने में सहूलियत होगा, याद रहेगा। फिर एक ट्रिक भी बताएंगे इसको याद रखने का। देखिए सब इधर सुनिए, ये मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, ऐसा करके इस टाइप से इंसिडेंट रे है। और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डालना पड़ेगा क्या, नॉर्मल। क्या डालेंगे, नॉर्मल। तो दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रहेगा, ये क्या हो गया, नॉर्मल कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता जी, लाइट का सीधा आगे बढ़ जाता। कल आप लोग को बताए थे कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा देन इट विल बेंड क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट इस टाइप से जाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, आर। क्या, आर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आगे देखिए सुनिए, तो इसको छोटा भी मत बनाइए, किसी को कुछ भी नहीं लिखना है अभी, केवल ध्यान से सुनिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए आपका जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है ना, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आप साइन ऑफ आई निकालिएगा, ये साइन साइन थीटा वाला थीटा है, याद रहेगा। अगर आप साइन ऑफ आई निकालिएगा और डिवाइड कीजिए किससे, साइन ऑफ आर से, इसका जो वैल्यू आएगा ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या बोले, जैसे कि मान लीजिए आप लोग आगे जाकर मैथ में पढ़िएगा, जो साइन होता है ना 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है जैसे 1/2। अगर आप निकालिएगा साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। ये सब वैल्यू सब होता है। उसी तरह से आपका यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, मान लीजिए 30 डिग्री, 45, कुछ भी हो सकता है। तो साइन ऑफ आई निकाले, डिवाइड किए क्या, साइन ऑफ आर से, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट आएगा ये किसके बराबर होगा ना, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। यही है आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। इसी को क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। छोड़िए, इसको नहीं करते, इसी हाथ से करते, याद रहेगा। क्या बोले, द रेशियो ऑफ, अभी लैंग्वेज में लिखाएंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always gives a constant quantity, and this constant quantity is equal to refractive index of second medium। ये second medium है, इसका refractive index कितना है, N2, डिवाइड बाय क्या, refractive index of first medium। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मेट में इसको याद रखना बहुत हौच-पौच वाला चीज होता है, क्योंकि यहाँ पर आई ऊपर में है या इसका नीचे में है। इसको याद रखने का एक बेस्ट तरीका है, क्या सुनिए, आप लोग फ्रेंड में देखते होंगे, अगर ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये भी इससे दोस्ती कर लेगा। सेम वैसे ही अगर ये इसके साथ है बराबर, ये भी इसके साथ है बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों के आपस में क्या होगा, बराबर होता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर N2 बटे कितना, N1, N2 बटे N1। आगे देखिए, एक काम और करना है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, N1 को किससे, साइन आई से मल्टीप्लाई, और N2 को किससे, साइन आर से, N2 इंटू साइन आर। अब देखिए इस फॉर्मेट में जब लिखिएगा ना, आपको याद रखना बड़ा आसान होगा। कैसे सुनिए, जिस मीडियम का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम का बात कर रहे हैं, बोलिए
फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, एंगल कितना है I, तो क्या लिखेगा n1 इंटू साइन आई, वही लिखा हुआ n1 इंटू साइन आई। उसी तरह से सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, एंगल कितना है r, तो n2 इंटू r नहीं, n2 इंटू साइन r, n2 इंटू साइन r, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा उसी मीडियम का साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप n2 लिए, उसका क्या होगा n2 इंटू क्या साइन ऑफ r। इस फॉर्मेट में आपको जल्दी याद रहेगा। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction always gives a constant quantity and it is equal to refractive index of second medium with respect to first medium। याद रहेगा। और नीचे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, याद रहेगा। ये पहला केस हुआ आपका, किसमें, जब लाइट कहां से कहां जाएगा, रेयर से डेंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। तब लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोड़े थे, इसको लिखिए, फिर और एक बार समझाएंगे इसको केस 2 करके। लिखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अच्छा साइन का पूरा नाम ऐसा साइन लिखते हैं SINE, याद रहेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, angle of refraction always gives a constant quantity। लिख लीजिए और एक बार समझा दे रहे हैं हम। always gives a constant quantity for the light of given color, for the light of given color, for the light of given color and for the given pair of media, given pair of media। मीडिया जो है ना, मीडियम का प्लूरल है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always gives a constant quantity for the light of given color and for the given pair of media। नीचे लिखेंगे, this is also called as, this law is also known as Snell's law। क्या बोलेंगे, Snell's law of refraction, Snell's law of, बस Snell's law लिखिए ना। This law is also known as Snell's law, Snell's law of refraction। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नीचे लिखेंगे, लेट I बराबर क्या होता है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R बराबर रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नीचे लिखेंगे देन साइन ऑफ I बटे साइन ऑफ R बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नीचे लिखेंगे, दिस कांस्टेंट quantity is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। अभी हम केवल इतना बताया क्या, वो तरीका जिससे मालूम चलेगा कौन सा रेयर है कौन सा टेंसर है। टेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयर का कम होगा, याद रहेगा। दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट एग्जाम में अगर आपको पूछेगा रिफ्लेक्शन का दो लॉ को लिखिए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। पहला क्या बोले, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। और सेकंड क्या बोले, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction always gives a constant quantity for the light of given एक पर्टिकुलर कलर के लिए और पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, समझे, हमेशा फिक्स रहेगा। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज क्या, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लीजिए आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आई बाय साइन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट।
और नीचे लिखे हैं ये जो कांस्टेंट होगा, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कितना, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक, नहीं मीडिया जो वर्ड है ना, मीडियम का प्लूरल है। जैसे रेडियस सुने होंगे आप लोग, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, वैसे मीडियम का क्या होता है, मीडिया। समझे? मीडियम मतलब एक ही मीडियम, जैसे एयर मीडियम, जैसे दो मीडियम होगा एयर और वाटर, उसको मीडिया बोलेंगे प्लूरल में। क्या बोलेंगे? मीडिया। अगर देखिए सुनिए, इसका लिखने से पहले थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा जी। क्या लिखना होगा? केस 1 लिखिए, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम क्या, रेयर टू डेंसर, rarer to denser medium, when light traveling from क्या, rarer to denser medium। ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं किसी को? जल्दी लिखिए, ऐसा लिखिए केस 1 बोल के फिर इसको पूरा लिखिए। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब फिक्स नंबर, जैसे 2 3 4 इस टाइप से। देखिए इसमें कुछ हौरो-भौरो का चीज है ही नहीं। कौन से किधर सुनिए, सब इधर देखिए, इसमें एक ही चीज याद रखना है, साइन आई बटे साइन आर का जो वैल्यू आएगा ये फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं करेगा। कोई पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जैसे अगर ये एयर और ग्लास है तो फिक्स होगा, अगर ग्लास और वाटर है उसका फिक्स होगा, अलग अलग होगा लेकिन फिक्स रहेगा। समझे? कितना होगा आगे देखेंगे उसको हम लोग। और ये किसके बराबर होगा? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय क्या, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझेंगे हम लोग क्या होता है डिटेल में, अभी ये तो समझाने के लिए। केस 2 में क्या करेंगे बोलिए, लाइट जो है डेंसर से रेयर जाएगा। कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयर। अच्छा इसमें ना एक चीज और लिखिए तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। केस 2 में लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयर। लिखिए, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, when light traveling from, बोलिए कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयर। अभी कुछ मत लिखिए, अभी सबको लिखिए तो यहाँ पर आगे लिखिएगा, समझ में नहीं आएगा। सब पेन को रख दीजिए, किसी का हाथ में पेन नहीं रहेगा, सब यहाँ देखिएगा। सुनिए, ये सेपरेटिंग बाउंड्री है आपका, ठीक है, ये सेपरेटिंग बाउंड्री है। कैसे ही सेम टू सेम बना रहे हैं हम। देखिए ये मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम है, ये मान लीजिए कैसा है, रेयर है, ठीक। ये मान लीजिए एयर मीडियम है और ये मान लीजिए ग्लास है या वाटर है, कुछ भी ऐसा करके है। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है। डेंसर का बड़ा होगा किससे, एयर से। अब बोलिए लाइट कहाँ से, सब यहाँ देखिए, लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयर है। तो इसको हम डाल रहे हैं ऐसे, देखिए ये आपका लाइट ऐसा करके आया, डेंसर से जा रहा है, ठीक। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट का क्या होता, सीधा पार हो जाता। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डालना होगा क्या, नॉर्मल। ये नॉर्मल डाल दिए। बोलिए जब भी कोई लाइट आपका डेंसर से रेयर जाना चाहता है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का पढ़ाई से क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इधर मुड़ेगा, उधर जो मुड़ेगा वो लाइट आपका कुछ इस टाइप से। अब यहाँ देखिए ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या आई। याद रहेगा, ठीक। अब देखिए कौन सा फर्स्ट मीडियम, कौन सा सेकंड मीडियम, नीचे वाला फर्स्ट मीडियम, ऊपर वाला सेकंड मीडियम, याद रहेगा। अब इसको लिखते हैं, नीचे लिखेंगे यहाँ, अभी कुछ न मत लिखिए। देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, कौन लॉ, हाँ बोलिए जी, यहाँ देखिए, सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, सब आगे देखिएगा। क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू क्या, अभी बताया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो देखिए यहाँ सेकंड मीडियम कौन है, ऊपर वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, N1 बटे
क्या फर्स्ट मीडियम कौन है नीचे वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, तो ये क्या लिखेंगे n2। ये जब इसके साथ है बराबर, ये जब इसके साथ है बराबर, ये भी आपस में क्या होगा बराबर, दैट इंप्लाइज साइन ऑफ i बटे साइन ऑफ r बराबर n1 बटे n2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए n2 इंटू साइन i, n2 इंटू कितना साइन i बराबर n1 इंटू साइन r, n1 इंटू साइन r, इसको लिख के घेर दीजिए। इससे आपको सुविधा क्या होगा, सब इधर देखिए, सुनिए सब इधर देखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए n2 कहाँ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें एंगल कितना है i, तो क्या होगा n2 इंटू साइन i, देखिए लिखे बराबर n1 इंटू साइन r, देखिए n1 इंटू साइन r लिखे, इससे आपको याद रहेगा। सुनिए, तो अगर आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, कितना लॉ है, दो लॉ। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होगा, और सेकंड वाला थोड़ा लंबा छोड़ा जो होगा, और अगर ये वाला पूरा पूछा 5 नंबर में तो दोनों लॉ लिख दीजिएगा और साथ में इसको भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, याद रहेगा। और अगर मान लीजिए 3 ही नंबर में दिया, सिर्फ 3 नंबर में, तो इसको और इसको लिखिएगा और कुछ नहीं लिखना है, याद रहेगा। ठीक है, 2 ठो नाम है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, इसको हम नोट में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सुनिए। पहला बात नहीं, क्या देखिए, अगर कहीं पर n2 बाई n1 लिखा हुआ है, अच्छा n किसका सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे इसको समझेंगे डिटेल में, आज ही समझेंगे थोड़ा देर के बाद। देखिए इसको लिखने का बहुत तरीका है, अलग अलग बुक में ये अलग अलग टाइप से लिखता है, कोई बुक में इसको ऐसा लिखता है n21, कोई बुक में इसको ऐसा लिखता है n21, कोई बुक में इसको ऐसा लिखता है n21, मतलब 2 यहाँ पर चिपका रहेगा और 1 बंदर जैसा नाचते रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी उधर चलते रहेगा। सबका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, याद रहेगा। नीचे लिख दीजिए बराबर देखिए, इसका मतलब क्या है, हरे कृष्णा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to क्या फर्स्ट मीडियम, with respect to फर्स्ट मीडियम, कोई दिक्कत नहीं किसी को, याद रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनिए क्या है, सब इधर देखिएगा, सुनिए। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है n1 बटे n2, इसको क्या लिख सकते हैं प्यार से, n12 और n12 और n12, यहाँ पर 1 चिपके रहेगा उसके साथ में और 2 नाचते रहेगा, एक बार उधर एक बार इधर, एक सबका मतलब वही है। अच्छा इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, समझ में आ रहा है, देखिए नीचे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, बात नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब हम लोग समझेंगे, सुनिए, अब हम लोग समझेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा, या 2 लाइन छोड़ के लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्टिव क्या इंडेक्स, देखिए सुनिए, देखिए बात नहीं, ये सेपरेटिंग बाउंड्री है, ऊपर में मान लीजिए एयर मीडियम है, नीचे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये कैसा है सेकंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, ये टेंसर है ना, n2 बड़ा होगा किससे, n1 से, किससे, सब इधर सुनिए। बोलिए, ऊपर वाला कैसा मीडियम, नीचे वाला कैसा मीडियम, टेंसर। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डाल दिए क्या, नॉर्मल, ऐसा जाना चाहिए था, बोलिए क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हो गया I, ये हो गया क्या R। सुनिए यहाँ देखिए, कल जब आप लोग को रिफ्रैक्शन शुरू किए थे पढ़ाना, तो बताए थे कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, बोलिए व्हाट इज द, मतलब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, बोलिए
क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या रहता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। तो मान लेते हैं ये जो ऊपर वाला मीडियम है इसमें लाइट का स्पीड v1 है, नीचे वाला मीडियम में कितना है, v2 है। याद रहेगा। हम लोग को निकालना है क्या, या देखिए हम लोग को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव क्या बोल रहे हैं, v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 है क्या स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड। v1 लिखेंगे, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन क्या सेकंड मीडियम। बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, बात नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट क्या मीडियम। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज यहाँ लिखते हैं, देखिए आई डॉट ई जानते हैं ना, दैट इज n2 बाई n1 बराबर n21 बराबर, यहाँ देखिए सुनिए ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बात नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या सेकंड मीडियम। अब यहाँ सुनिए दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं क्या n21, बोलिए जी लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितना बने हैं v1, सेकंड मीडियम में कितना बने हैं v2, तो क्या होगा v1 बटे v2। और नीचे लिखेंगे ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू बात नहीं सेकंड मीडियम। बोलिए फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के तुलना में कैसा लिखेंगे n1 बटे n2, और इसको क्या लिखेंगे n12 बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या लिखिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइड बाय क्या स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज n12 बराबर, बोलिए सेकंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या लिखे v2, क्या लिखे v2, और फर्स्ट मीडियम का v1, क्या होगा v2 बटे v1। इसमें क्या बोले आपको याद ही रखना है, अगर आपको बोलेगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए सबको विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या लिखेंगे n21, अभी दिखाए थे, और क्या होगा v1 बाई v2, उल्टा होगा, अगर यहाँ पर ऊपर में 2 है तो यहाँ ऊपर में 1 आएगा, याद रहेगा। दूसरा अगर आपको फर्स्ट मीडियम का बोलेगा सेकंड के तुलना में तो n12 होगा, और पहले अगर 1 है तो पहले यहाँ पर ऊपर में क्या होगा 2 और नीचे में क्या होगा 1, याद रहेगा। इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, सुनिए क्या इसको बोलते, लिखना नहीं केवल, देखिए उससे क्वेश्चन बनवाएंगे। अच्छा भाई देखिए इसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सुनिए अब बात नहीं, आपका जो फर्स्ट मीडियम है, आपका जो फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम अगर सिर्फ और सिर्फ एयर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा एयर, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के साथ निकालिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले लैंग्वेज में इसको डिफाइन कीजिए, फिर इसको हम लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air, with respect to air or vacuum is called absolute क्या? refractive index। नीचे लिखिएगा the refractive index, ये आपको याद रखना है। ऑफ मीडियम अभी जो लिख रहे हैं कैन बी रिटन एज, देखिए सुनिए सुनिए याद रखिए, एन इसका सिंबल होता है। ठीक है, कोई भी मीडियम का ये होता है आपका, सुनिए यहाँ पर क्या, ये होता है आपका v1/v2, और v1 मतलब लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में। आप लोग को बताए थे कि अगर आप वैक्यूम या एयर लीजिएगा उसका लाइट स्पीड किससे दिखाते हैं? सी से। किससे? सी से। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सी, और डिवाइड बाय सेकंड मीडियम का लाइट का स्पीड, उसको मान लेते हैं v। क्या है? v। तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया कितना? c/v, जहाँ पर c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v का मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हैं उसका लाइट का स्पीड। जैसे अगर आप ग्लास का चाहते निकालना तो ये किसका स्पीड रखिएगा? ग्लास का। क्वेश्चन दिखाएंगे आप, देख लीजिए क्वेश्चन पे लिखिएगा। सुनिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में, क्या? सुनिए, if speed of light in glass is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइन, बात नहीं, फाइन एक फॉर्म बना रहे तो आपको देंगे बनाने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सब इधर देखिएगा, सुनिए यहाँ देखिए, किसी को नहीं लिखना है। सुनिए क्या बोले, लाइट का स्पीड ग्लास में दिया हुआ है इतना, तो इसको क्या लिखेंगे? लाइट का स्पीड v होता है, और ग्लास के लिए क्या यूज करेंगे? g फॉर ग्लास। कितना दिया है? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा c दिया नहीं है, लेकिन c आपको मालूम है, c का मतलब क्या? एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालने बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n, और ग्लास के लिए क्या लिखेंगे? g बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सब याद रखिए, अभी पढ़े n बराबर c/v, अभी लिखा है ना, n बराबर c/v। इधर देखिए श्रुति और स्वीटी, इधर सुनिए, n बराबर c/v, किस मीडियम का बात हो रहा है? ग्लास का। तो यहाँ पर अगर सफिक्स में हम g लगाएंगे ग्लास के लिए, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? g। अब देखिए c का वैल्यू कितना? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है कितना? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, कितना बचेगा? 3/2। उसको हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? ग्लास, कोमा देखिए n ऑफ g बराबर या तो 1.5 बोलिए या क्या बोलिएगा? 3/2। इसको लिख के कह दीजिए। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए। कोई डाउट है किसी को? और c का वैल्यू हमेशा चेंज करेगा नहीं, फिक्स रहेगा, और जिस मीडियम का निकालना होगा उस मीडियम का स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रहेगा? एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले सुनिए, एक नोट लिखिएगा। बोलिए जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? किसमें नापेंगे? मीटर पर सेकंड में कि मीटर में? किसी में नहीं नापेंगे, ये तो कट गया ना जी। यूनिट आएगा नहीं, यहाँ पर कोई यूनिट लिखा हुआ है नहीं, तो क्या लिखिएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नोट, यहाँ लिखिए नोट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, बना के हमको दिखाइए, 1 मिनट लगेगा। लिखिए, फाइंड refractive index of water if speed of light in water is 2.25 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेम बनेगा, जहां पर ग्लास लिखा है तब क्या लिखिएगा? वाटर। याद रहेगा? बनी। देखिए इस टाइप से n बराबर c बटे v। किसका बात हो रहा? कौन सा मीडियम का? वाटर। कौन सा मीडियम का? वाटर। यहाँ w लिखिए, यहाँ भी क्या लिखिएगा? w। बोलिए c का वैल्यू कितना? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दिया हुआ है कितना? 2.25 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो उसको समझ में आ रहा है? ठीक है, काटिए इसको। किससे कटेगा? इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा। यहाँ देखिए पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट के बाद है, ऊपर क्या लगेगा? 100। कितना हो जाएगा? 300 बटे 225। 5 से कटेगा ना? 5 शक्ति 0, 5 चौके 20, 22 2, 5 पचे 25। कितने कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दुगने 6, 1 0। ये कितना होगा? 3 पचे 15, 15 दिया 45। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 दिया 15, 5 चौके 30। कितना आएगा? 4 बटे 3, मतलब 1.33। इसको नीचे लिख लीजिएगा क्या? कि देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n ऑफ w ना, या तो बोलिए 4/3 या क्या बोलिएगा? 1.33। अब बोलिए कौन सा रेयर मीडियम, कौन सा डेंसर? ग्लास और वाटर में बोलिए। ग्लास और वाटर में कौन सा रेयर, कौन सा डेंसर? देखिए ग्लास का निकला था 1.5, वाटर का निकला 1.33। इन दोनों में तुलना करेंगे तो कौन रेयर और कौन डेंसर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो रेयर। तो कौन डेंसर हुआ? ग्लास। और कौन रेयर हुआ? वाटर। इन दोनों में। लेकिन दूसरे के साथ तुलना कीजिए तो चेंज हो सकता है। याद रहेगा? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक।